वेद से लेकर रामायण तक समस्त ग्रंथ और समस्त महापुरुष जो भी बताते हैं उनका सार बता रहा हूं मैं। क्या? 4 प्राप्य वस्तु हैं, यानी 4 ही वस्तु ऐसी है जिनमें किसी न किसी को, सबको चाहना पड़ता है। 4 में एक चुनना पड़ेगा, कोई भी हो। चराचर, वृक्ष से ब्रह्मा तक, सबको उन 4 में से कोई न कोई चुनना पड़ेगा और उसमें मन का अटैचमेंट करना पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं है जो कह दे हम 4 में नहीं करेंगे जी, इम्पॉसिबल। वो 4 क्या है? 2 ही तो होती चीज, एक भगवान, एक माया, और तीसरा है जीव या जीव का मन, ऐसा कह लो। तो मन से प्यार इन दोनों एरिया में कहीं न कहीं करना पड़ेगा। चाहे भगवान से कोई प्यार कर ले और चाहे माया से, संसार से। हाँ, 2 ही है, लेकिन माया के एरिया में 3 श्रेणियां हैं, ABC। यानी माइक सुख 3 प्रकार का होता है। जो मिथ्या सुख है, भ्रांति का सुख है, जिसका परिणाम दुख ही है, ऐसा सुख 3 कक्षा का होता है। एक का नाम स्वर्ग, एक का नाम मृत्युलोक, एक का नाम नरक। पुण्येन पुण्यम लोकम नयति, पापेन पापम उभाभ्यामयो मनुष्य लोकम। चौथी चीज कोई माया के एरिया में नहीं है। तो अगर हम माया के एरिया में प्यार करते हैं तो इन्हीं 3 में कहीं न कहीं करना पड़ेगा। या तो तामसी वस्तु से प्यार करना पड़ेगा, जैसे मांसाहार, मदिरापान आदि, और तामसी व्यक्ति से प्यार करना है। यानी 2 चीज है, एक जड़ वस्तु और एक चेतन। दोनों से हम लोग प्यार करते हैं। हमने बाप से प्यार किया, हमारा बाप तमोगुणी है, तो हम मरने के बाद नरक जाएंगे। हम जिससे प्यार करेंगे वो इन 3 गुणों में जिस गुण वाला होगा, हमको भी मरने के बाद वहीं जाना पड़ेगा। अरे हमारी क्या हैसियत है? जड़ भरत शरीर के परमहंस एक हिरन के बच्चे से उन्होंने प्यार कर लिया। नदी के किनारे जड़ भरत नहा रहे थे,
शेर ने दहाड़ किया तो एक हिरनी गर्भिणी थी, वो जान बचाने के लिए पानी में कूद गई, नदी में। तो बच्चा गिर गया। दया आ गई जड़ भरत को कि ये मर जाएगा, अभी तुरंत का पैदा हुआ है, इसको पकड़ लें। हिरनी तो भाग गई। अरे प्राण सबसे प्यारा है, बाकी सब तो उसके बाद है। कोई बड़े प्यार करने वाले हो, बाप बेटा या स्त्री पति, और दोनों प्यार करने को अकेले में जा रहे हो, एक रबड़ का सांप फेंक दो बीच में, देखो दोनों कैसे भागते हैं अपनी अपनी जान लेके। तो हिरनी के चले जाने के बाद उसको पाल दिया और पाले रहे 1 साल 2 साल 4 साल, हर जगह साथ। और वो तो पशु का बच्चा हो चाहे आदमी का, जो भी खिलावे पिलावे उसी से उसका प्यार होता ही है। अरे कुत्ते वगैरह सब आप देखते हैं कि पालक के पीछे पीछे घूमता है। अरे शेर तक मरते समय उसी का स्मरण किया, तो मरने के बाद हिरन बनना पड़ा। भागवत में कथा है, पढ़ लेना। तो फिर साधारण जीव की क्या, तामसी से प्यार करोगे, वो चाहे बाप हो चाहे माँ हो चाहे पति हो चाहे बेटा हो चाहे बीबी हो, कोई हो, अगर वो तमोगुणी है तो हमको भी तमोगुण का फल मिलेगा। अगर रजोगुणी से प्यार करेंगे, कॉमन मैन जिसे कहते हैं, तो हमको रजोगुणी फल मिलेगा, मृत्युलोक। और अगर सत्वगुणी से प्यार करेंगे, किसी देवता से, इंद्र से, वरुण से, कुबेर से, अग्नि से, सूर्य से, तो स्वर्ग मिलेगा। इन सब में दुख है और ये सब क्षणभंगुर है, लेकिन हम मन का प्यार जहां करेंगे, मरने के बाद उसी का फल मिलेगा। सीधा सा ये सिद्धांत है वेद का, रट लो सब लोग। वो चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, हमारे मन का प्यार सात्विक राजस तामस इन 3 में जहां भी होगा, मरने के बाद उसी का फल मिलेगा। और प्यार की परिभाषा तो आप लोग जानते ही है, करते ही है रोज। कहीं न कहीं तन मन धन इन तीनों का समर्पण पूरे तौर पर करे, वही प्यार है। एक स्त्री पति को तन मन धन अर्पित करती है, एक पति स्त्री को तन मन धन अर्पित करता है। इसी प्रकार कोई देवताओं की भक्ति करता है, कोई भगवान की करता है, वहां तन मन धन अर्पित करता है। ये मन का प्यार है। इसमें तन और धन 2 बहिरंग वस्तु है और मेन है मन। तो 3 तो माया के एरिया के हैं और चौथा है भगवान। और भगवान को जो प्राप्त कर ले वो महापुरुष।
अगर आपका बाप महापुरुष है, भगवान को प्राप्त कर चुका है, तो बस बाप से प्यार कर लीजिए, गोलोक पहुंच जाएंगे। आपका बेटा महापुरुष है, बस बेटे से प्यार कर लीजिए, गोलोक पहुंच जाएंगे। लेकिन प्यार 100% हो, कुछ तेरी कुछ मेरी नहीं हो, चोरी ना हो अपने प्रियतम से। हम लोग प्यार तो करते हैं भगवान से, महापुरुष से, लेकिन चोरी भी करते हैं, सब करते हैं 100%। आप सब लोग करते हैं, कोई थोड़ी कोई ज्यादा। छुपा लेना, हे महाराज जी को न बताना, ये क्या है? हाँ लेकिन महाराज जी जान तो लेंगे। नहीं, क्या जानेंगे, लेकिन भगवान तो अंदर बैठा है, वो तो जान लेगा। अरे नहीं, भगवान को इतनी फुर्सत कहाँ है, नास्तिक हो गया, सब फिलॉसफी भूल गया। अपने दोष को छुपा लेना। अगर गुरु भी बतावे तुमने गलती किया, नहीं महाराज जी, तुरंत जवाब, तुरंत, 1 सेकंड की देर नहीं। आप बेवकूफ है जो हमको कह रहे हैं। इसी से भगवत प्राप्ति में देर हो रही है, हमारी शरणागति अधूरी है। तो जिससे भी प्यार हो, मातृव्रत हो, पितृव्रत हो, पतिव्रत हो, पुत्र व्रत हो, गुरु व्रत हो, कोई व्रती हो, उसका अभिप्राय है निर्मल पूर्ण समर्पण, कोई चोरी नहीं, कुछ छुपाना नहीं, और अपने दोष तो खास तौर से बता देना। तो ये 4 चीजें हैं, 3 माया के एरिया की है और एक भगवान और महापुरुष। ये भगवान और महापुरुष 2 हम शब्द इसलिए बोल रहे हैं कि मैंने बहुत बार बताया है कि वेदों में, शास्त्रों में दोनों की भक्ति एक सी करनी चाहिए, ये शर्त है। केवल भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु, वेद कह रहा है। जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो, वैसी गुरु के प्रति हो। दोनों में एक सी, वैसे ही समर्पण, वैसे ही निष्कपट भाव। जैसे भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ऐसे ही महापुरुष के यहाँ है। अगर हम छल कपट और चोरी करते हैं तो ये न समझे कि हम बेवकूफ बना लेंगे किसी महापुरुष को, वो भी आपके साथ वैसे ही छल कपट के व्यवहार करेगा, आपको लक्ष्य नहीं मिलेगा। अरे दांत से साड़ी दबाया द्रौपदी ने, तब भी भगवान नहीं आए। जब आंख बंद करके दांत की साड़ी को छोड़ दिया, हे नाथ
तब अंबरावतार हुआ। माम एकम शरणम ब्रज। अर्जुन तो भगवान से प्यार करता ही था, परम सखा था, लेकिन पूरा पूरा नहीं, इसलिए अपनी बुद्धि लगाता था हम सबको मारेंगे तो पाप होगा। 18 अध्याय के प्रवचन के पश्चात जब भगवान ने कहा अरे तू बुद्धि मत लगा, उस बुद्धि को मुझे दे दे, मैं ये मन आधत्स्व मई बुद्धि निवेशय, मन बुद्धि दोनों मुझे दे दे। और पाप भगवान के एरिया में चले जाने के बाद फिर पाप नहीं लगता। अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सब पापों से बचा लूंगा, ये कानून है मेरा। फिर क्यों डरते हो पाप से? भगवान के निमित्त कितनी झूठ बोलती थी गोपियां, चोरी चोरी जा रही हैं श्री कृष्ण से मिलने और घर में कह रही हैं दही बेचने जा रही हूं। कहीं कोई बहाना, कहीं कोई बहाना। तो भगवान कहते हैं मेरे निमित्त किया हुआ पाप धर्म हो जाता है। मन निमित्तम कृतम पापम मद धर्माय च कल्पते। अगर पाप नहीं करेगा तो कोई भगवत प्राप्ति कैसे करेगा? है क्या मतलब? हाँ, अरे देखो हमारे शास्त्र वेद कहते हैं माता की आज्ञा मानो, पिता की आज्ञा मानो। हाँ, अब हम इनकी आज्ञा माने अगर, और कोई बाप कहे है क्या रोज रोज राधे राधे करते हो, सत्संग में जाते हो, नहीं जाना कल से, तो इस धर्म का तो त्याग करना पड़ेगा ना। तो वेद कहता है पाप है, तुमने बाप की बात नहीं मानी। हाँ पाप है, लेकिन भगवान के निमित्त मैंने नहीं मानी इसलिए पाप नहीं। ऐसे पाप है तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। देखो ये बड़े बड़े महापुरुषों ने ये माँ बाप वगैरह का वाक्य नहीं माना, क्योंकि भगवान की प्राप्ति होगी कैसे फिर? अगर हम बाप से भी प्यार करें, माँ से भी करें, बीबी बच्चों से भी करें, तो किस मन से भगवान से प्यार करेंगे? मन तो एक ही है। वेद कहता है इन लोगों से व्यवहार करो। व्यवहार जैसे सरकार की ड्यूटी करता है एक सर्वेंट, ऐसे व्यवहार करो। एक दुकानदार ग्राहकों से कैसे मीठी मीठी बातें करता है, उससे प्यार थोड़े करता है। प्यार तो उसका अपने बाल बच्चों से है। तो ऐसे ही व्यवहार अलग वस्तु है, प्यार अलग वस्तु है। भगवान या महापुरुष के यहाँ अनन्य बनना पड़ेगा। अनन्य माने मन का अटैचमेंट और कहीं ना हो, 100% वही हो। ये बड़ी बारीक बात है। हम लोग जब सोचते हैं अपनी बुद्धि से मेरा अटैचमेंट कहीं है क्या? बाप में नहीं तो माँ में नहीं तो, अरे किससे पूछ रहे हो? अपनी बुद्धि से। अरे वो अपने खिलाफ फैसला कैसे देगी? जब बाप मरा तो रोए क्यों? पति मरा तो रोए क्यों?
जब प्यार नहीं है तो कोई बात नहीं है, जला दो भाई, हंसते हुए बोलो ना। अरे मरने की तो बात छोड़ो, जरा सा एक्सीडेंट हो गया, इतने ही में हा। तो ये अटैचमेंट इतनी बारीक चीज है कि इसको रीड करना अपने आप बहुत मुश्किल है। कोई कोई बहादुर समझदार रीड कर सकता है, अन्यथा महापुरुष की हेल्प लेनी पड़ती है। वो बताएगा है अटैचमेंट जिस दिन संसार से समाप्त हो जाएगा और केवल हरि में, केवल गुरु में हो जाएगा, तत्काल भगवत प्राप्ति होगी। और कहीं नहीं है तो अपने शरीर ही में है। मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बड़ा पैसे वाला हूं। कोई न कोई बीमारी पाले है हर आदमी। तभी तो कोई एक वाक्य कह देता है तो हमको घाव लग जाता है। तुम बड़े स्वार्थी हो, बड़ा खराब आदमी है, हमको स्वार्थी कहता है। तुम बड़े क्रोधी हो, देखा हमको क्रोधी कहता है। अरे दिन रात तो क्रोध करते हो, क्या बुरा कह रहा है वो सही बात तो कह रहा है। जब तक भगवत प्राप्ति न होगी, प्रत्येक व्यक्ति कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, सब दोष रहेंगे, ये कोई नहीं जाएंगे। जिस दिन माया जाएगी उस दिन ये सब बिस्तर बांध बांध के भागेंगे। और माया तब जाएगी जब कंप्लीट सरेंडर होगा। हाँ, तो ये 4 प्राप्तव्य हैं और एक मन है। आपको इन चारों में जो कुछ चाहिए वहां प्यार कर लीजिए। बस यही सारी फिलॉसफी है वेद से लेकर रामायण तक की। थैंक यू।